तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप जर्नलिज्म प्रोफेशन में हैं तो आपको 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। कल मैं ऑफिस से अपने फ्लैट जा रही थी, उबर राइड मैंने बुक करी और उसके बाद उबर राइडर जो मेरे थे वो रास्ते भर मुझे काफ़ी कुछ बताते गए। उनका सबसे पहला वर्ड यही था, सबसे पहली लाइन यही थी कि आज जैसे ही मैडम ये खबर सुनी ना कि दिल्ली में बाइक राइडर्स पे बैन लगा दिया गया है, एकदम दिमाग ख़राब हो गया मेरा। उसके बाद मैंने उन्हें कन्विंस किया तो उन्होंने कहा वीडियो तो नहीं पर हाँ ऑडियो में आपको सारी बातें बता सकता हूँ। इसलिए हमने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया उनके साथ। वो क्या है पूरी बातचीत आप आगे सुनिए। सबसे पहले तो आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि हम ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि हम लोग जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ओला रैपिडो और उबर में भी चलाते हैं, तो जहाँ जॉब करते हैं वो भी देखना पड़ता है और इससे पार्ट टाइम से अपना थोड़ा बहुत इनकम हो जाती है। तो ये पार्ट टाइम करने की क्या ज़रूरत पड़ती है आज के टाइम पे? मैडम महंगाई है और यहाँ पे शहर में रहना है, कमरा किराया है, बच्चों का फीस है और तो थोड़ा बहुत हो जाता है तो इनकम ही होती है उससे। अच्छा अच्छा, जब आप आए थे तो आपने सबसे पहले लाइन मुझे यही बोली थी कि मैडम अब तो जो मिलेगा आपको नोएडा में ही मिलेगा, दिल्ली में नहीं। बिल्कुल बोला था। हाँ, तो अब जरा और जो पूरे रास्ते आपने मुझे बताया है वो सब आप अगर बता सकें तो। माइक पकड़ लीजिए आप भी। हाँ नहीं मैम, देखिए क्या है ना कि देखिए जो हर व्यक्ति जो कोरोना के बाद टूट गया है, हाँ। गवर्नमेंट भी टूटी पड़ी है और मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग अभी स्विगी और जोमेटो में भी काम कर रहे थे। आज वहाँ भी वही कहानी है, वहाँ पे बंदे नहीं है। उसका कारण ये है कि स्विगी में भी हम लोग काम करते थे तो मतलब कि ये देखिए कि वहाँ भी रेस्टोरेंट में टाइम लगता था, फिर कस्टमर के पास हम लोग लेट पहुँचते थे, वहाँ भी उनके तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो अब क्या है कि इस चीज़ को हम लोग रोड पे उठाते हैं और रोड से ही कस्टमर को उठाकर और उनके जो भी स्थान होता है डेस्टिनेशन वहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। अब जब दिल्ली में बैन की बात सुनी है तो अब हमारे जैसे बहुत से ऐसे राइडर मतलब ओला उबर में जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, कुछ तो इसी पर्पज़ से जिनकी नौकरियां चली गई है वो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें निकाली है ताकि ओला उबर में रैपिडो में चला करके दो पैसे कमा लेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन जब अचानक से दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये आया कि भैया आपका प्राइवेट गाड़ियाँ दिल्ली में एंट्री नहीं होगी, तो उससे उनका तो रोजी रोटी तो छीनी गई और जो अब गाड़ियाँ फाइनेंस भी हो रखी है तो उसके हिसाब से वो कहाँ से उस गाड़ियों की किस्त भरेंगे, ये भी एक समस्या आ गई। सही बात है। तो जब आपने मुझे बताया था कि जब आप लोगों ने ये खबर सुनी तब कैसा फील हुआ था? बहुत मन दुखी हुआ, तकलीफ़ हुआ, टेंशन हो गई है चारों तरफ से, क्योंकि अब ये थोड़ा बहुत ये होता था कि अब नोएडा में रहने वाले पब्लिक है क्योंकि देखिए दिल्ली से भी नोएडा में आते जॉब करने के लिए, जब जॉब करने आएंगे तो नोएडा से भी दिल्ली अपने घर की तरफ जाएंगे। और रही बात आपकी सभी लोगों के पॉकेट के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे सस्ती पड़ती है, चाहे ओला हो, रैपिडो है, उबर हो, ये सबसे सस्ता है। टैक्सी जो लोग टैक्सी यूज़ नहीं कर पाते हैं वो ऑटो में जाते थे, ऑटो वाले भी ज़्यादा आनाकानी करते, जहाँ 150 लगता था वहाँ 250 पौने 300 उनकी मनमानी चलती रहती थी। आज की डेट में देखिएगा वो टैक्सी ऑटो जब से ओला रैपिडो और उबर काम शुरू हुआ है तब से ऑटो का काम बिल्कुल पूरी तरीके से पीट चुकी है। कारण क्या है? कारण ये है कि यदि हम ऑटो पकड़ना है तो हमें अपने घर से निकल के ऑटो स्टैंड पे आना पड़ता है, फिर उन्हें पूछना पड़ता है भैया हमें यहाँ जाना है, तो पहले तो हाँ ना में करेंगे, फिर पैसे बात आती तो सभी अपने अपने पॉकेट देखेंगे, बिना पॉकेट के तो कोई चलेगा नहीं। ऑफिस सबको टाइम से पहुँचना है, फिर उसी तरह से ऑफिस से घर भी सबको टाइम से पहुँचना है क्योंकि घर में भी उनके बच्चे हैं, वाइफ है, माँ है, बाप है, भाई, सभी लोग को घर में पहुँच के ज़रूरत की चीज़ों को बाज़ार से लेके जाना होता है। तो आज के डेट में मोटरसाइकिल यूज कर लेते हैं, मोटरसाइकिल बुक करते हैं तो मोटरसाइकिल ऑफिस के नीचे आ जाता है और खर्चा भी देखेंगे तो खर्चा भी हमारा सूटेबल होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया था कि अगर जैसे आप यहाँ पर हैं अभी, तो क्या आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब आपको दिल्ली की बुकिंग आएंगी ही नहीं या दिल्ली की बुकिंग आएंगी आप नहीं जा पाएंगे, क्या सीन है ये? नहीं देखिए, दिल्ली का बुकिंग तो आता है, आता है अभी? अभी हम ऑन करेंगे आपके सामने हमें दिल्ली की बुकिंग आएगी। अच्छा। लेकिन दिल्ली में बैन हो रखा है, उसकी वजह से हम दिल्ली का पिक नहीं कर सकते, ना उनको मतलब ड्रॉप कर सकते तो हैं। ये तो इतने हम परेशान हो रहे हैं, आप ये मान के चलिए यदि हम लोग 90-80-90% परेशान है तो उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली में जो पब्लिक नोएडा आती जॉब करने या नोएडा से छुट्टियों के दिन में क्या होता है कि चलो किसी रिश्तेदार के पास चलते हैं। अब मान के चलिए कि हमें मेट्रो से जानी है, गवर्नमेंट कह रही है मेट्रो से या बस से आओ जाओ, तो मेट्रो तो हमारे घर के नीचे है नहीं,
मेट्रो के लिए सेक्टर 16 जाना पड़ेगा, फिल्म सिटी जाना पड़ेगा या सेक्टर 52 जाना पड़ेगा, तो उसके लिए रिक्शा अवेलेबल है। पहले रिक्शा थी नहीं, तो रिक्शा नहीं थी तो अब ऑटो है। ऑटो वाले 50-60 रुपये ले लेते हैं मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए। 50-60 में नहीं बात बन रही, आज तो गैस का भी रेट में महंगाई हो रखी है, तो उनकी भी प्रॉब्लम है, उनकी भी समस्या है। तो 60-70 से नीचे कोई बात नहीं करनी। और यदि हम रैपिडो या ऊबर जो भी बुक करते हैं, दिल्ली का यदि किराया 70, 80, 90, 100 भी लग जाता है, तो भी एक बार में हम यहाँ से कम समय में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ से रिश्तेदार के यहाँ से अपने घर के नीचे बुक किए और फिर वहाँ से हमने नोएडा पहुँच गए। कहीं आप लोगों के लिए तो अब उसमें देख, पर असर पड़ा ही है। अब वो तो 100% पड़ा है मैडम। हमारे ओला उबर रैपिडो में जो प्राइवेट गाड़ियाँ लगी है वो तो असर है ही। तो अब क्या करना है, क्या सोचा है अभी? अभी तो फिलहाल देखते हैं अभी क्या होता है। गवर्नमेंट कह रही है कुछ पॉलिसी बना रहे हैं, तो पॉलिसी के वही जब कमर्शियल गाड़ी लगेगी तो हमारा तो प्राइवेट गाड़ियाँ तो निकल ही जाएगी उसमें से। तो अब आपको ये है कि या तो फिर यही करिए कि दिल्ली रह करके नोएडा में ही जो सवारियां मिल रही हैं या तो उन्हें उठाया जाए। देखिए मैडम, अब हमारी आदत तो हो गई ख़राब, क्योंकि जब पहले क्या होता था कि शाम को 6:30-7 बजे ऑफिस से छूटते थे, घर चले जाते थे। लेकिन अब हमारी आदत ये हो गई है कि ऑफिस से छूटने के बाद जिस तरह से पॉकेट में खनखनाने और पैसे खुले होते थे ना, तो लगता था कि पैसे है। अब पैसे तो है नहीं, अब हमें कमाने पड़ रहे थे, तो कमा रहे थे तो पैसे आ रहे थे। अभी भी हम रोड पे ही निकलेंगे। अब नोएडा में मिलेगा तो नोएडा में, दिल्ली में जितना मिले, दिल्ली तो जाना ही नहीं है क्योंकि दिल्ली तो प्रतिबंध हो ही रखा है। क्योंकि दिल्ली जाएंगे तो एक बार में 5,000 के चलान है, दूसरी बार 10,000, तीसरा 15,000। इतनी कमाई होती नहीं है। मतलब ये मान के चलिए कि महीने का 2-3, 4-5 हज़ार रुपये हो जाता है, लेकिन एक बार दिल्ली जाके 5,000 रुपये चलान कटवाना, ये तो समझदारी है नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ है उम्मीद सरकार से या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं उम्मीद है, कुछ पता भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब हम लोग को यदि चलना है तो थोड़ा बहुत देखते हैं, नोएडा कुछ हो जाए। हम तो यही कहेंगे कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस पर फैसला ले, ताकि हमारे जैसे और भी मोटरसाइकिल जो ओला उबर में चल रहे हैं उसका कुछ सलूशन निकल जाए, उनका रोजी रोटी जैसे पहले चलता था वैसे ही चले। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये थी वो कॉन्वर्जेशन जो मेरे और उनके बीच में हुई। उन्होंने कहा था कि उनकी जो पहचान है वो अनोनिमस रखी जाए। रीज़न आपने सुन ही लिया। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट ने ओला, उबर और रैपिडो की बाइक्स पर बैन लगा दिया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।